जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सुनेंगे शिव महापुराण की 9वां अध्याय। इस अध्याय को अंत तक जरूर सुनिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा। भोलेनाथ आप सभी की इच्छा को पूर्ण करे। सभी प्रेम से बोले उमापति शंकर की जय हो। श्री नंदकेश्वर बोले, हे सनत कुमार, अब ब्रह्मा विष्णु हाथ जोड़े हुए शिव जी के अगल बगल में जा बैठे। फिर उठकर पुरुष वस्तुओं से जैसे हार, नूपुर, केयूर, कीरट, मणिकुंडल, यज्ञ सूत्र, उत्तरीयन वस्त्र, माला, रेशमी वस्त्र, तांबूल, कपूर, चंदन, अगर, लेपन, धूप, दीप, श्वेत छत्र, व्यंजन, ध्वजा, चमर और मन से अतीत वाणी द्वारा तथा और भी बहुत सी दिव्य वस्तुओं द्वारा उपहार प्रस्तुत कर ब्रह्मा और विष्णु ने शिव की पूजन की। शिव जी ने उन चढ़ाई हुई वस्तुओं को उठाकर सब में वितरित कर दिए। परंपरा की रक्षा की। पुनः ब्रह्मा विष्णु से पूजित शिव जी प्रसन्न हो उनसे बोले, हे वत्स, ऐसे महान दिन में तुम्हारी पूजा से मैं संतुष्ट हुआ। अतः एवं अब आज से यह दिन शिव रात्रि के नाम से प्रसिद्ध एक बड़ा पवित्र दिन होगा, जो कि मेरी प्रिय तिथि होगी। इस शिवरात्रि के दिन जो मेरे लिंग बैर की पूजा करेगा वह सृष्टि विधायक तक होगा। यदि कोई जितेंद्रिय निराहार रहकर 1 वर्ष निरंतर मेरी पूजा करेगा तो वह बड़ा तपस्वी होगा। किंतु जो एक दिन शिवरात्रि की मेरी तिथि पर परपज्ञ रचित हो मेरी पूजा करेगा वह उसके ही समान होगा, क्योंकि जैसे चंद्र दर्शन से समुद्र उमड़ता है वैसे ही यह दिन भी मेरी भक्ति को उमारने वाला है। मेरा स्तंभ जो पहले प्रकट हुआ आद्रा नक्षत्र है। यदि कोई अगहन में आद्रा नक्षत्र में उमा सहित मेरी रूप या मेरे बैरलिंग के ही दर्शन करता है वह मेरे परम प्रिय कार्तिकेय से भी अधिक प्रिय लगता है। इस पुनीत दिन में दर्शन से ही महाफल प्राप्त होता है और पूजन फल तो वाणी से नहीं कहा जा सकता। इस समर के स्थान में जहाँ मैं लिंग रूप से प्रकट हुआ हूँ इसका यही नाम होगा और यह पूजन के समय छोटा हो जाएगा। यह भक्ति मुक्तिदायक होने के साथ ही दर्शन, स्पर्श और ध्यान से आवागमन से मुक्ति देने वाला है। विश्व में इसका नाम अरुणाचल होगा और यह शरीर छोड़ने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। जो इस लिंग से मुझे परमेश्वर लिंगेश्वर की पूजा करेंगे उन्हें सालोक्य, सामाप्य, सारूप्य, सारथी और सायुज्य 5 प्रकार की मुक्ति प्राप्त होगी और सभी अपने इष्ट को प्राप्त करेंगे। फिर तो ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में जितनी सेना मारी गई थी उन सबको शिव जी ने अमृत बरसाकर जीवित प्रदान किया और उन दोनों की परस्पर शत्रुता को भी यह कहकर समाप्त किया कि मेरे सकल और निष्कल 2 स्वरूप है, जैसा और किसी का नहीं। इसलिए कोई और ईश्वर नहीं हो सकता। हमारा एक तो स्तंभ रूप और दूसरा निष्कल सगुण रूप ईश्वर है। ये दोनों ही रूप सिद्ध है। बड़ा आश्चर्य है कि तुम लोगों ने अज्ञानवश अपने को ईश्वर मान लिया था। उसे ही दूर करने के लिए मैं संग्राम भूमि में आया। अब अभिमान त्याग मुझ ईश्वर में भक्ति करो। मेरी ही प्रसन्नता से लोक में सभी पदार्थ प्रकाशित हो रहे हैं।
मैं ही पर ब्रह्मा हूँ और मेरी ही यह सब कलाएं हैं जो निष्कल रूप में दृगोचर हो रही है। मुझ गुरुदेव के वाक्य ही सर्वदा तुम्हारे लिए प्रमाण है। तुम्हारी प्रीति देखकर ही मैंने ऐसा कहा। मैं सगुण निर्गुण दोनों हूँ। यह सब कुछ मेरा और ब्रह्म ज्ञान देने के लिए ही है। मैं निष्कल रूप में प्रकट हुआ हूँ। मेरा यह निष्कल स्तंभ ही ब्रह्मा का बोध कराएगा, जिससे मेरा आत्मिक संबंध है। लिंग के अभेद से यह नित्य ही पूजनीय है। जो मेरे इस लिंग रूप की स्थापना करता है, वहाँ पर मैं प्रतिष्ठित रूप से रहता हूँ। मेरा लिंग रूप प्रधान और बैर रूप गौण है। बैर में स्थान की क्षेत्रता नहीं है और लिंग में स्थान की क्षेत्रता है। यहीं पर हमारी महाशिव पुराण की 9वां अध्याय समाप्त हुआ। सभी प्रेम से बोले उमापति शंकर की जय हो। धन्यवाद।